हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आपके लिए मेरिट लिस्ट निकल के आ चुकी है और वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में एमपी के जो सरकारी कॉलेज है उनकी क्या कॉमन मेरिट लिस्ट निकल के आई हुई है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, चाहे एमएससी नर्सिंग की, चाहे हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं लिस्ट को और समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया और कितना चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को मिला है। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा यदि आपको लिस्ट को देखना है तो, ठीक है। और यदि किसी को चॉइस फिलिंग करवाना है या किसी को अपनी चॉइस फिलिंग घर बैठे ही करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करवा सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कॉमन जो मेरिट लिस्ट निकल के आई हुई है, मतलब जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उनकी कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की स्टेट मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे हमने स्टेट मेरिट लिस्ट को ओपन कर लिया है और देखते हैं कि देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्या कि कॉमन मेरिट लिस्ट 1 है, ठीक है। एमपी स्टेट रैंक यहाँ पे देख के रखा है, ईएसबी एमपी पीएसबी का रैंक है, एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नाम लिखा है, जेंडर लिखा है आपका, एमपी डोमिसाइल स्टेटस लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, एलिजिबल क्लास लिखा है, ईएसबी टोटल जो आपके मार्क्स आए थे और फिर यहाँ पे जो परसेंटेज आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है कीर्ति बघेल देवेंद्र मालविया, सेकंड पे यहाँ पे देखने को मिला। कितने कैंडिडेट का यहाँ पे है तो देखो पहले ही मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स की कितने कितने कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। बट फिर भी यदि पीवीबीएससी की जो मेरिट लिस्ट निकल के आई हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो 1539 कैंडिडेट को यहाँ पे लोगों ने लिस्ट में निकाला हुआ है। क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? तो सभी बच्चों का नहीं होगा, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आपका सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा। जो भी कैटेगरी है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जो भी कैटेगरी अभी लागू हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अभी यहाँ पे वैकेंसी और सीट्स की इंक्रीज हुआ था, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि कौन सी रैंक तक आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या प्राइवेट कॉलेज में होगा, ये मैंने सारा ही डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। अब आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे एमएससी नर्सिंग का। तो देखो एमएससी नर्सिंग का भी क्राइटेरिया सेम टू सेम ही है, मेरिट लिस्ट रजिस्टर एमएससी नर्सिंग, ठीक है। तो सेम टू सेम ही रखा हुआ है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं और फिर समझते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो आप अपना रिजल्ट देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और क्या क्या नहीं मिले। तो एमएससी नर्सिंग में कितने बच्चों को रखा गया है? तो एमएससी नर्सिंग में रखा है 1474 बच्चों को। क्या 1474 बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगा क्या? तो 1474 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा मैंने बताया है कि कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो उतने ही बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का अभी रिसेंटली एड ऑन हुआ है, ओबीसी का अभी रिसेंटली एड ऑन हुआ है, एससी का भी हुआ है, तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बता दी है कि किन किन बच्चों का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा। हालांकि यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से हर चीज को वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और देखो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आपको सीट इंक्रीज का जैसे मैंने बताया हुआ था, तो यहाँ पे सीट यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, सीट्स बढ़ गई है। तो इससे क्या बच्चों का क्या है कि और भी ज्यादा बच्चे सरकारी कॉलेज में स्टडी कर पाएंगे। जो भी बच्चे सोच रहे थे कि हमारा रैंक इतना लगा हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं 40 से 50 रैंक और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और कल से आपकी चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी। किसी भी बच्चे को घर बैठे ही चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करवा सकता है। अभी का अपडेट यही है कि आपकी मेरिट लिस्ट यहां पर निकल के आ चुकी है। यदि अभी तक आपने मेरिट लिस्ट को नहीं देखा है तो जाइए और मेरिट लिस्ट को देख लीजिए। कुछ डाउट्स होता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस लिस्ट में देखने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकल के आई हुई है जो कि उन्हीं बच्चों की निकली हुई है। मैं बता देता हूं जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
अदरवाइज किसी का नहीं होगा। अब इनमें से ही सेकंड राउंड के लिए बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, सेकंड राउंड के लिए बच्चों को कॉल अप किया जाएगा। बाकी अदर किसी भी कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि आगे लिस्ट यदि बढ़ती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती, नहीं तो अदरवाइज आप कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ कवर कर लिए। फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। कल से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग कैसे करना उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। किसी को ये लिस्ट चाहिए तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।